सो टुडे टॉपिक विल बी 2D एरे। 2D एरे के अंदर जब हम जा रहे होंगे तो लेट्स डू विद द 2D एरे। 2D एरे के अंदर भी हमें वो तीनों चीजें देखनी है, लीनियर सर्च देखना है, बबल सॉर्ट देखना है, एडिशन देखना है, सब्ट्रैक्शन देखना, एडिशन देखना है। और ये अभी तक स्टूडेंट आए जा रहे हैं बार बार, तो इसको थोड़ा ओके, बहुत ज्यादा टैब्स खुल चुके हैं। अच्छा जी, तो अब हम बात करेंगे 2D एरे के। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? वॉइस एंड गर्ल्स, कैन यू सी द स्क्रीन? ओके जी, तो अब हम बात करेंगे लीनियर सर्च इन 2D एरे। ठीक है जी, और उसके साथ ही हम काम कर रहे होंगे। ओके, बेसिकली व्हेन यू लुक एट द 2D एरे, जब हम हेडिंग डालेंगे 2D एरेज की, तो 2D एरे होते क्या है? 2D array is array consists of multiple values columns and the multiple row. तो बेसिकली अगर मुझे एक सूडो कोड बेसिकली लिख रही है स्टेटमेंट टू डिक्लेयर अ 2D एरे, और उस 2D एरे का नाम होगा, तो अगर मुझे एक 2D एरे डिक्लेयर करना है, माई लिस्ट ऑफ डाटा सूडो कोड डिक्लेयर 2D एरे माई लिस्ट ऑफ 5 रो एंड 6 कॉलम। तो इनिशियली या तो हम इसको 0 कॉलम या हम इसको 1 कॉलन 5 और 1 कॉलन 6 कर देंगे। याद रहे, जब भी हम 2D एरे डिक्लेयर करते हैं तो पहले रोज आती हैं और बाद में कॉलम आते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये लाइन करेगी क्या, कोई मुझे बताएगा? ये लाइन एक तरह का एक डेटा स्ट्रक्चर बना देगी जिसके अंदर हमारे पास जब हम टेबल इंसर्ट करते हैं, इट सेज 5 rows and 6 columns, so this will be a structure will be like this, जिसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 1 2 3, लो मैंने उल्टा कर दिया मुझे लगता है। मैंने यहाँ पे अगेन मैंने यहाँ पे करना है इंसर्ट टेबल 6 कॉलम एंड 5 रोज। ठीक है जी, वी हैव टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। और कौन आ गया अभी? मुस्तफा भाई आए हैं। ठीक है जी, तो ये हमें एक डेटा स्ट्रक्चर बनाना है जो कि हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, एवरी कॉलम है 5 रोज। अब अगर मुझे इस पूरे एरे को इनिशियलाइज करना है, यानी कि हर जगह पे मुझे क्या वर्ड लिखना है मुस्तफा? व्हाट वर्ड दैट आई वांट टू राइट एम्प्टी। ठीक है, तो एम्प्टी के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हर जगह पे क्या लिख रहा हूँ? आई एम गोइंग टू राइट एम्प्टी। समझ में आ रहा है? पहली दफा चलेगा कोई ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं इसको 1 2 5 कर दूं और इसको मैं 1 2 6 कर दूं, जी भाई, what will be the value of I when the value loop will run first time? Class, किसी को मेरी आवाज आ रही है भाई? यस हारून, क्या होगी वैल्यू सर? समझ भाई, पहली दफा जब ये लूप रन होगा तो आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आई की वैल्यू हो जाएगी 1। मेरी आवाज आ रही है सब किसी को? मुझे क्योंकि लग नहीं रहा कि आवाज आ रही है, कोई जवाब नहीं दे रहा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो पहली दफा चलेगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1, दूसरी दफा ये लूप चलेगा तो जे की वैल्यू भी हो जाएगी 1।
तो मैंने लिखा माई लिस्ट आई कॉमा जे, यानी कि 1,1 पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए, एम्प्टी। तो 1,1 ये है, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा एम्प्टी। ये नेक्स्ट इसके ऊपर लेके जाएगा, यानी कि नेक्स्ट का कंट्रोल यहाँ पे आएगा, आई पे नहीं आएगा। तो जे की वैल्यू क्या हो जानी है, 2। तो जब जे की वैल्यू 2 हो जाएगी तो बेसिकली अब ये क्या बोलता है, आई कॉमा जे फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, एम्प्टी। इज इट क्लियर? क्लास समझ में आ रही है चीज या नहीं आ रही है? बेटा बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या मसला है? किसी को क्लास में नहीं बात करनी है तो बता दो यार, मैं नहीं लेता हूँ क्लास। एटलीस्ट मैसेज कर दें अगर किसी को बोलने में इतनी शर्म आ रही है। दिवेश, अजान, फातिमा, हारून, मुस्तफा, रोहान आ रही है, ठीक है। ओके, सो बेसिकली व्हाट दिस लाइन विल डू, ये पूरे उसको इनिशियलाइज कर देगा विद द वर्ड एम्प्टी। अच्छा, इस एरे को हम दो तरीके से ट्रेवर्स कर सकते हैं। हम इसको रो वाइज भी कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी हो सकते हैं। फर्क ये है कि अगर मैं यहां पे लिख दूं फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 6 और फॉर जे इज इक्वल टू 1 to 5, और यहां पे मैं अगेन, अब होगा क्या कि पहली दफा चलेगा तो, और यहां पे मैं लिख दूं जे कॉमा आई। पहले हमेशा रो लिखी जाती है, बाद में हमेशा कॉलम। अब क्या होगा, पहली दफा चलेगा तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, ए की भी वैल्यू 1 हो जाएगी। एक मिनट, कोई आ रहा है। ठीक है, तो जब ये चलेगा यानी कि इसकी वैल्यू 1 to 1 हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 और जे की भी वैल्यू 1। तो जे 1,1 है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया एम्प्टी। अब जब ये नेक्स्ट होगा तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, आई की वैल्यू तो 1 ही रहेगी। तो बेसिकली अब हम क्या कह रहे हैं, 2 कॉमन, यानी कि सेकेंड रो का पहला कॉलम हो गया यहाँ पे एम्प्टी। So instead of going like this, you can go like this as well. बात एक ही होती है, you can go like this as well. It's the same thing over here. Is it clear? Class, is this clear? Oh, good. So basically this is how you're going to work on. या तो आप 2D array के अंदर हॉरिजॉन्टली भी जा सकते हो या वर्टिकली भी जा सकते हो, ठीक है ना? तो अब अगर मैं कहूं, एक क्वेश्चन लिखता हूं, a 2D array my num contain values, और कौन कौन आ गया भाई, तृतीया भी आ गई है, ठीक है जी, गुड। तो बेसिकली जब हम बात कर रहे थे कि 2D एरे की, जब हम बात कर रहे थे, रिकॉर्डिंग हो रही है जी, बिल्कुल हो रही है। A 2D array contain minimum contain value, a 2D array minimum of 5 rows and 6 columns contain values, contain whole numbers. Write a program to add these values. ठीक है जी। अब बेसिकली ये बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है। मुझे एक जो है वो एरे इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, एरे को मुझे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। एरे डिक्लेयर्ड है, एरे के साथ हमें काम करना है। तो अब हम क्या करेंगे, एरे इज डिक्लेयर्ड एंड वैल्यूज आर स्टोर्ड। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, हम पहले तो कुछ वेरिएबल लेंगे। मैंने लिखा डिक्लेयर, जिस तरह हम लेते हैं टोटल, और टोटल को क्योंकि वो होल नंबर स्टोर कर रहा है तो इसलिए टोटल को भी हम इंटीजर ले लेंगे क्योंकि टोटल भी इंटीजर है। और टोटल को हम इनिशियलाइज कर देंगे
टोटल शुड बी इनिशियलाइज विद 0। अगेन हम दो और वेरिएबल भी ले लेते हैं, क्योंकि हमने पहले बताया था आई और जे। मैंने पहले बोला था एरे के इंडेक्सेस को हम, अब इसे क्या बोला, आई मैंने यहाँ पे लिखा फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 5 and for j is equal to 1 to 6। और सिंपल मैंने यहां पे क्या लिख दिया, मैंने यहां पे लिखा टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस माइनम स्क्वायर ब्रैकेट आई कॉमा जे। अब ये लाइन क्या करेगी भाई, नेक्स्ट, यहां पे भी लिखा हुआ आ गया नेक्स्ट, एंड देन यू राइट आउटपुट द टोटल इज। तो बेसिकली क्या हुआ, पहली दफा चला टोटल की वैल्यू 0 हो गई, आई की वैल्यू 1 to 5 हो गई, जे की वैल्यू 1 to 6 हो गई। पहली दफा चलेगा आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन है किसी को, आई गेस समवन रेज्ड हैंड, नो, ओके। जवाब क्लियर हो रहा है बेटा, आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। पहली दफा चलेगा तो जवाब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। 1, जी सर। ये चलेगा तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। 1, जो भी वैल्यू होगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में वो टोटल के अंदर ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम चलेगा, एक मिनट, कोई और आया भी है, उसको भी एडमिट करना पड़ेगा, पता नहीं क्यों आवाजें आ रही। ओके सी, बेसिकली हो क्या रहा है, मैं इसका एक सिमुलेशन दे दूं ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। ये बोल ये रहा है कि हमारे पास एक अदद एरे मौजूद है जो कि 5 रोज और 6 कॉलम का है। तो मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ ऐसे ही, लाइक 5 रोज एंड 6 कॉलम, और इसके अंदर कुछ वैल्यूज पड़ी हुई है सच एज 11, 13, 12, कुछ वैल्यूज हैं। इन तमाम वैल्यूज को मुझे ऐड करना है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज पड़ी, मैं सारी लिख नहीं रहा क्योंकि इतना टाइम हो जाएगा लिखने में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारी वैल्यूज हैं, इन तमाम वैल्यूज का मुझे टोटल निकालना है, ठीक है जी। पहली दफा चलेगा टोटल की वैल्यू हो गई 0, आई की वैल्यू हो गई 1, जे की वैल्यू हो गई फर्स्ट कॉमा फर्स्ट, का मतलब इस वाले ब्लॉक की बात हो रही है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो टोटल की वैल्यू क्या है भाई दितिया, व्हाट इज द टोटल वैल्यू राइट नाउ? 0। तो 0 प्लस 11, द वैल्यू विल टोटल विल बिकम 11। ये वाली वैल्यू नेक्स्ट करके इधर जाएगी, आई पे नहीं जाएगी। इसका मतलब आई की वैल्यू तो 1 रहेगी, जे की वैल्यू क्या हो जानी है, 2। तो अब यहाँ पे बात हो रही है, मैंने पहले बताया था 2D एरे के अंदर पहले जो होता है वो हमेशा रो का वेरिएबल आता है, यानी कि ये वाली वैल्यू मेंशन करेगी रो को और ये वाली वैल्यू मेंशन करेगी कॉलम को, ठीक है ना। इसका मैं फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। ओके, तो पहले हमेशा आई लिखा है मैंने, आई का मतलब है रो एंड जे का मतलब है कॉलम। तो पहली दफा आई की भी वैल्यू थी 1,1 का मतलब ये वाली वैल्यू थी जो कि 11 थी। अब जब मैंने जे को किया, नेक्स्ट किया, तो जे की वैल्यू क्या हो जानी है, 2। और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का मतलब है ये वाली वैल्यू। तो फर्स्ट रो सेकंड वैल्यू का मतलब अब क्या हो जाएगा, टोटल की वैल्यू 11 हो गई थी, 11 प्लस 14 अगेन 25 हो जाएगा। नेक्स्ट करेगा जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 का मतलब इस वाली वैल्यू को कैट करेगा, फिर 4 को करेगा, फिर 5 को करेगा। लेकिन हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की हुई है। क्या गड़बड़ की हुई है, 1 2 3 4 5 कॉलम कम बनाए हैं एक्चुअली में, कॉलम 6 ही बना दे, कोड सही लिखा है हमने, ठीक है जी। सर इसमें एक बात बता दें कि अगर मैं आई की जगह जे को ऊपर कर दूं और आई को नीचे करूं तो उससे फर्क पड़ेगा? हाँ, अब देखो तुमने कहा कि मैंने पहले लिखते ना हमेशा ऊपर आई जे, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जे लिख दूं और यहाँ पे आई लिख दूं, अब होगा क्या, होगा ये कि ये रो ही है। तो पहली दफा में आई की वैल्यू भी 1 थी, जे की वैल्यू भी 1 थी, 1,1, ये 11 को इसने ऐड किया। अब जब नेक्स्ट किया तो जे की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, जी राइट। तो बेसिकली 2,1 का मतलब वो बोल रहा है सेकंड रो की फर्स्ट वैल्यू, यानी कि अब मैं वर्टिकली जाना शुरू कर दूंगा। सही।
लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि मैंने रोज तो 5 दी है ना, लेकिन मैं यहाँ पे जे की वैल्यू कितनी कह रहा हूँ, 6 कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ऊपर मुझे 6 लिखना पड़ेगा सही है। और नीचे मुझे 5 लिखना पड़ेगा। वी कैन गो इन 2D ठीक है, एरे वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है सर। लेकिन जब भी एरे को एडजस्ट करूंगा तो पहला वाला जो वेरिएबल है वो हमेशा रो को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वाला वेरिएबल हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इज इट क्लियर? जी सर। बाकी लोगों को, दित्या, फातिमा, अशर, बहुत सारे बच्चे हैं, मैं अभी सबसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या इज इट क्लियर? जी सर। फातिमा का थम्स अप आ गया, ठीक है जी। अशर का आ गया, हसन का आ गया, ठीक है जी, गुड। सो यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट आई गेस के 2D। अच्छा, अब 2D एरे के ट्रेस टेबल में कुछ क्वेश्चन आए, लेकिन वो ऐसे भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक 2D एरे, अब मैं यहां पे लिखता हूं आर 2D एरे कंट्री इज ऑफ 2 कॉलम। सर आप इसकी रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं ग्रुप पे? बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है, जब क्लास खत्म हो जाएगी तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। अ 2D array is of 2 column, एंड बल्कि मैं अपने YouTube वाले चैनल पे लगा दूंगा, जरा मेरे सब्सक्राइबर भी तो बढ़ा दो ना तुम लोग, वहीं लगा दूंगा, वहीं लिंक लगा दूंगा, वहीं देख लेना, ठीक है। A 2D array country is consist of 2 column and 10 rows. The first row contain the capital, the name of capital of the country. The first column, sorry, not row. The first column contain the name of the capital of the country, while the second column contain country name। ठीक है जी। Write a pseudocode program which will ask user to enter the capital, enter the city name. If it exists, then display the country name of the city। ऑल राइट, एक मिनट कोई आया है। अब बेसिकली इस सबसे पहले इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन है तो हम क्या करते हैं, हम एक डायग्राम से ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेसिकली वो कह ये रहा है कि आपके पास कुछ इस तरह की एक चीज है जिसके अंदर कॉलम है और 20 रोज है। मैं बेसिकली इसको जरा समझाने के लिए एक काम कर लेता हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आए, ठीक है ना। ओके जी। तो बेसिकली ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये हमारे पास सेकंड रो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और सिमिलरली 2 कॉलम्स है, ये 1 है और ये 2 है। हम बेसिकली ये सिर्फ इंडेक्स नंबर के तौर पे यूज कर रहे हैं ये वैल्यूज को, हम इनकी बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ISLA इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद का कंट्री नेम क्या होगा, पाकिस्तान, राइट। फिर लिखा हुआ है न्यू दिल्ली, तो दैट इज इंडिया।
पाकिस्तान की स्पेलिंग गलत लिख दी क्या? नहीं, कितना भी पी कैपिटल नहीं लिखा दो। इंडिया, और इसी तरह सारे यानी कि हर, और हमने अज्यूम ये करना है कि ऑब्वियसली कैपिटल यूनिक है, तो अब अगर वो एग्जिस्ट करेगा, यूजर से पूछेगा तो, और इस एरे का नाम क्या था? अ 2D एरे, नेम है इसका कंट्री। क्या नाम है? कंट्री। तो मुझे बेसिकली सर्चिंग क्या करनी, किस तरह जाना होगा जवाब? कॉलम वाइज जाना होगा, रो वाइज जाना होगा सर्च सर करने? इसमें कॉलम वाइज जाएंगे ना? कॉलम नहीं वाइज? सॉरी, रो वाइज जाएंगे। नहीं नहीं, रो वाइज नहीं जाओगे। देखो, पहले तो तुम्हें यूजर डालेगा सिटी का नाम, तुम सिटी का नाम एक एक करके सही है। मैच करना शुरू करोगे, और जब मैच हो जाएगा तो उसके बराबर वाली लोकेशन तुम डिस्प्ले कर दोगे। ऐसे ही है ना? तो मुझे क्या करना होगा, मुझे बेसिकली ठीक है अब ये जो वैल्यू आ गई है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे कुछ सर और ये एजेस चाहिए 10 होंगे, मैं टाइम्स लिखूंगा करेगा ना? डिक्लेयर, एरे डिक्लेयर्ड है ऑलरेडी, ठीक है। मैंने सर लिखा और ये डिक्लेयर 10 एस टाइम्स। वैल्यू, और के साथ मैंने, सॉरी क्या बोल रहे हो बेटा? आवाज बहुत कट रही थी आपकी, सर कौन ये बोल रहा था? 10 टाइम्स करेगा ना? हेलो, दोबारा बोलिएगा बेटा। सर मैं बोल रहा हूँ कि हेलो, ये 10 कॉलम होंगे ना इसमें, और 10 कंट्री डालेंगे। 10 कॉलम नहीं होंगे ना, 2 कॉलम होंगे, और रोज है, 10 रोज है, हाँ राइट? सही सर। ये 2 यस कॉलम है सर। और 10 रोज, ठीक है। 10 रोज होंगी, कॉलम नहीं होंगे। हर रो के अंदर सिटी नाम भी होगा और कंट्री का भी नाम होगा, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे कोड लिखने जा रहा हूँ, इसको मैंने कहा एस वैल्यू स्ट्रिंग कर लिया, क्योंकि जाहिर बात है वो यूजर की वैल्यू है, ठीक है जी। फिर एक वेरिएबल ले लो, वही अब हम लीनियर सर्च करने जा रहे हैं एक्चुअली में 2D एरे के अंदर, ठीक है। डिक्लेयर, मैंने यहाँ पे दे दिया सिटी नेम, डिक्लेयर एक वेरिएबल मैंने डाल दिया फाउंड का, और फाउंड को मैंने कह दिया फॉल्स, ठीक है ना। एक वेरिएबल मैंने किसका डाल दिया? फाउंड का, और फाउंड को मैंने कह दिया फॉल्स। सर इसमें तो हम उसका डेटा टाइप लिख रहे हैं ना, तो इसको बूलियन नहीं लिखेंगे अभी? सॉरी, लाहौल विलापर, मुझे ज्यादा नींद आ रही है। बिल्कुल सही फरमाया आपने, इट हैज टू बी बूलियन, राइट। इसके अलावा हमारे पास कुछ और वेरिएबल भी आएंगे। लेट्स सपोज डिक्लेयर इंडेक्स, और इंडेक्स को मैंने कह दिया इंटीजर, ठीक है जी। या आई और जे कर लो ताकि हमारे लिए ज्यादा आसानी हो। डिक्लेयर आई कॉमा जे इंटीजर। जब भी हमें कॉलम वाइज सर्च करना होगा तो हमारा जो है ऊपर वाला लूप जो है वो बराबर होगा कॉलम के, और नीचे वाला लूप बराबर होगा रोज के, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैंने लिखा फॉर आई इज इक्वल टू, कितनी रोज है, कॉलम है 2 है, तो मैं लिख दिया 1 to 2। सर पहले फाउंड को फॉल्स इनिशियलाइज ना कर दें? हाँ, फाउंड को बल्कि यहाँ पे तुम इनिशियलाइज भी कर दो, यहाँ पे भी कर सकते, लेकिन इसको बेहतर है कि हम इसको इधर से कर दें। यहाँ पे जाके मैंने यहाँ पे लिखा फाउंड को मैंने कह दिया फॉल्स। बारिश हो रही तुम लोग की तरफ? यहाँ शुरू हो गई है दोबारा, तो मुझे लग रहा है बैठे बैठे। ओके, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 2, फॉर जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 to, यस, कितनी रोज थी? 10। 10, 1 to 10, बिल्कुल सही। लेकिन साथ में हम एक चीज लेना भूल गए, हमें इनपुट लेना था, अभी यूजर से पूछना था, यूजर से कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फाउंड फॉल्स के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे आउटपुट एंटर सिटी नेम, और फिर मैंने यहाँ पे कर दिया इनपुट एस वैल्यू, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एरे का नाम था कंट्री, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इफ एस वैल्यू इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कंट्री, एंड देन पहले हमेशा रो का नाम आता है, मैंने यहाँ पे लिखा जे कॉमा आई,
देन क्या हो जाएगा भाई, देन यू सिंपली से पाउंड इक्वल्स टू ट्रू। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब मुझे कंट्री नेम डिस्प्ले करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, आउटपुट, कौन बताएगा क्या लिखेंगे कंट्री के नेम, आउटपुट द कंट्री नेम इज। अब मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ सर पे क्या इसमें लिखूंगा, हम कॉलम को 2 ही लिखेंगे ना? कंट्री। अब जो भी कॉलम होगा कॉलम को मैं 2 कर दूंगा, रो मेरे पास वही होनी चाहिए, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, सेकंड कॉलम, कॉलम क्या होना चाहिए हमारे पास, 2 होना चाहिए, रो जो भी हो। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा, एक मिनट मुझे भी, कंट्री की नेम है, अगर हम चलेंगे, लेट सपोज तुम सर्च करते आए, तो तुम्हारा पहले कॉलम 1 होगा, पहले तुम कॉलम 1 की तो जो भी करते जाओगे तो रो तो वही रहेगी, लेकिन तुम्हें कॉलम चेंज करना है, तो तुम क्या लिख दोगे यहाँ पे, 2, राइट। सर इसमें हम पहले रोज नहीं लिखते, क्या चीज, हम जब 2D एरे हाँ लिखते हैं तो उसमें हम पहले रोज नहीं लिखते। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले हमने क्या लिखा हुआ है, रोज क्या है हमारे पास, जे है ना, तो हम लिखेंगे J, 2, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड इफ, और इसका भी नेक्स्ट, अरे ये इफ से क्या होगा? एक मिनट बेटा मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इफ फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स, देन आउटपुट। अब जरा हम यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह हम काम कर रहे हैं, वैल्यू नॉट किया, सिटी नेम नॉट फाउंड, एंड इफ। अब देखो होगा क्या, जय नहीं जी, पहली दफा चलेगा जवाब भाई, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। 1, और जे की भी वैल्यू हो जाएगी 1। लेट्स अज्यूम करो कि तुमने कंट्री नेम डाला हुआ है, और कोई बता यार, कैपिटल वैपिटल, सर पोर्चुगल लिस्बन। अल्लाह इतना मुश्किल कौन है भाई, पोर्टुगल का, पोर्टुगल तो कंट्री नेम है ना, उसका कैपिटल क्या है, लिस्बन। स्पेलिंग बोलो, पोर्टुगल LISBON। SBON, और पोर्टुगल, क्या बात है, ओके जी, सही है जी। अब बेसिकली होगा क्या, फॉर एग्जांपल तुमने डाल दिया न्यू दिल्ली, एस वैल्यू डाल दी, न्यू वैल्यू पहली दफा चलेगा, आई की भी वैल्यू 1 और जे की भी वैल्यू 1, तो एस वैल्यू क्या है, न्यू दिल्ली इज इक्वल टू 1,1, तो 1,1 पे क्या लिखा हुआ है बॉयज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे क्या लिखा हुआ है, इस्लामाबाद, राइट। तो इस्लामाबाद तो इसके बराबर नहीं है, तो कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट करेगा, जे की वैल्यू हो जानी है 2, तो जब जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो जब जे की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 पे क्या लिखा हुआ है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। एस वैल्यू इज इक्वल टू कंट्री, यस बराबर हो जाएगा, फाउंड की वैल्यू मैंने ट्रू कर दी, और आउटपुट द कंट्री नेम इज, जे की वैल्यू क्या थी, सर इफ एस वैल्यू कंट्री आई क्या है? जे आई और आई है बेटा, आई आई नहीं है ये जे है, वो बेसिकली स्मॉल में लिखा हुआ है ना, तो तुम्हें इस तरह लिख रहा है, ठीक है, दिस इज जे। सर ये एफ वाली लाइन में होगा क्या? देखो एस वैल्यू क्या थी, हमने क्या सर्च किया था कबीर, हमने एस वैल्यू डाली थी न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली बराबर है, पहली दफा चलेगा आई की भी वैल्यू 1 और जे की भी वैल्यू 1, 1,1 पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो जरा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे क्या लिखा हुआ है, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। तो क्या न्यू दिल्ली बराबर है इस्लामाबाद के, नहीं, तो ये वाली लाइन तो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ये 2 लाइनें। नेक्स्ट करेगा, ऊपर आ जाएगा, जे की वैल्यू जवाब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, जी सर। ठीक है। तो अब एस वैल्यू क्या है, न्यू दिल्ली, और 2,1 का मतलब सेकंड रो का पहला कॉलम क्या है, क्या ये न्यू दिल्ली है, जी सर।
तो दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर हो गए, कंडीशन ट्रू हो गई, फाउंड की वैल्यू ट्रू हो गई। अब लिखा हुआ क्या आ जाएगा, द कंट्री नेम इज, कंट्री जे की वैल्यू अभी 2 थी और मैंने यहां पे लिख दिया 2, 2,2 का मतलब क्या है, सेकंड रो की सेकंड कॉलम की वैल्यू क्या है, इंडिया। इंडिया इंडिया तो क्या लिखा हुआ आ जाएगा, द कंट्री नेम इज इंडिया। इंडिया। समझ में आया। यस सर। और अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती रहेगी तो ये सारी दफा लूप चल जाएगा और कभी भी कंट्री नेम ट्रू नहीं होगा। इसको 1 to 1 की जरूरत भी नहीं थी, इसको अगर हम 1 to 1 भी कर देते तब भी चलता, क्योंकि सेकंड कॉलम तो मुझे सर्च करना ही नहीं है, मुझे सर्च पहले ही कॉलम सर्च करना है। ठीक है, इज इट क्लियर बॉयज। जी सर। सर फिर तो 1 to 2 करने से एफिशिएंट नहीं होगा ना कोड। 1 to 2 भी नहीं कर सकते, मैं बजाय जे के डायरेक्ट 1, आई J,1 भी लिख सकता हूँ और J,2 भी कर सकता, तब भी बात चल जाएगी मेरे पास। 1 to 1 करेंगे वो तो सिर्फ उसको रीड करेगा। तो हमें तो सिटी नेम ही रीड करना है ना, हमें कंट्री नेम रीड तो नहीं करना, कंट्री नेम तो हमें डिस्प्ले करना है, यूजर से तो हम सिटी मांग रहे हैं। अच्छा सही। जवाब समझ में आ रहा है। जी सर। इसको हम बहुत सारी तरीकों से चेंज भी कर सकते हैं, हम हो सकता है हमें नेस्टेड लूप की जरूरत ही ना पड़े, हम डायरेक्टली जो है ना वो जे की आई की वैल्यू को 1 रख के और चला दें और फिर 2 को डिस्प्ले कर दें, तब भी हमारा काम चल जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको सिंपल बनाना चाहूं तो व्हाट कैन आई डू, मैं इसी कोड को ज्यादा सिंप्लीफाई करके कॉपी कर लेता हूं ताकि मेरे पास अच्छी चीज आ जाए। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिख देता हूं, अब देखो मैं यहाँ पे इसको रन ही नहीं करता, मैं कहता यार मुझे चाहिए नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूं J,1। ठीक है जी, बात एक ही है अलग है, एक ही बात है सर। एक ही बात है ना, ज्यादा कम कम हो गया, नेस्टेड लूप की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। सर मतलब एक ही कॉलम चाहिए था इसलिए आपने वो कॉलम का हटा दिया। नॉर्मली देखो होता इसी तरीके से कि हमें एक ही कॉलम चाहिए होता है, मतलब वैसे तो आप कह सकते हो कि पूरे एरे में, लेकिन उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता। 2D एरे हम इसी तरह यूज कर रहे होते हैं कि हम एक एक कॉलम एक पर्टिकुलर डेटा एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2D एरे यूज करना है, किसी बंदे का डेटा करना है, तो पहले कॉलम में मैंने एम्प्लॉय आईडी डाल दी, दूसरे में एम्प्लॉय का नाम डाल दिया, तीसरे में एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन डाल दिया, चौथे में मैंने उसका एड्रेस डाल दिया। अब ये सारों की टाइप स्ट्रिंग है। सर जी जी सर आपने इसलिए डाला है क्योंकि कोड में लिखा हुआ था कि बस इनपुट सिटी करनी है ना, सिटी नेम करना है ना, तो हमें फिर ज्यादा देखो लीनियर सेट नॉर्मली 2D एरे में इसी तरह हो रही होगी, इस तरह नहीं, मतलब वैसे तो करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में हर चीज की एक अंडरस्टैंडिंग होती है, पर्पस होता है, वो इसलिए नहीं होता। तो बिल्कुल सिंपली ये चीज हो गई और हमने इसको यूज कर लिया। ठीक है ना, अगर मेरे पास बहुत सारी वैल्यू दिखी नहीं है, लेकिन वो किसी ऑर्डर में नहीं है, किसी चीज में नहीं है, तो उसका कोई पर्पस होगा नहीं होगा ना। तो पर्पस क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। इज इट क्लियर, 2D एरे की चीज समझ में आई, लीनियर सर्च समझ में आया 2D एरे का। जी सर। ठीक है जी, आज सर हम इसको अगर सर अगर एरे में से कोई चीज निकाल के आउटपुट करानी होती है वो कैसे कराते हैं? तो एरे में हमने क्या किया, हमने देखो हमें एरे में हमें क्या करना था, हमने क्या लिखा, कंट्री, पहली लाइन क्या, पहला पहला वेरिएबल किसका रिप्लेस कर रहा होता है, रो को, और दूसरे कुछ को कर रहा होता है कॉलम को। तो अगर मैं कहीं पे लिख दूं ना डायरेक्ट लाइन पे जाके, यानी कि मैं यहाँ पे लिख दूं आउटपुट कंट्री और यहां पे मैं वैल्यू डाल दूं 3,3, तो अकॉर्डिंग टू एरे कौन सी वैल्यू आउटपुट होगी भाई यहाँ पे, पोर्चुगल। पोर्टुगल होगा। थर्ड रो का 3,2 करना था, सॉरी, थर्ड रो का पहली वाली वैल्यू हमेशा रो को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी वाली वैल्यू कॉलम को रिप्रेजेंट, राइट। इज इट क्लियर बॉयज। यस। अगर मुझे इनपुट भी करना है तब भी मैं अगर यहां पे लिख दूं इनपुट कंट्री 4,1, तो जो भी वैल्यू आप डालोगे
वो फोर्थ रो के फर्स्ट कॉलम में चली जाएगी, यानी यहां पे आ जाएगा। इज इट क्लियर क्लास? सर 4,1 पे इनपुट करने के लिए हमें क्या स्टेटमेंट डालनी पड़ेगी? हमने यही किया ना, क्या लिखा हुआ है। हमने डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इनपुट 4,1, वरना मैं लूप चला दूं। वो जो हमने लूप चलाया हुआ है ना, यहाँ पे मैं लिख दूं फॉर आई, अगर मुझे सारी वैल्यूज इनपुट ही करनी है तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 10, जे इज इक्वल टू 1 to 10, और यहाँ पे मैं बस लिख दूं इनपुट जे कॉमा 1, तो ऑटोमेटिकली सारी क्या होती जाएगी, वैल्यू चलती जाएंगी, और जे कॉमा 2 तो ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, सारी वैल्यूज इनपुट हो जाएंगी एरे के अंदर, एरे पॉपुलेट हो जाएगा। देखो मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं ताकि तुम, फॉर एग्जाम्पल पहला काम ये है कि मुझे इस एरे के अंदर वैल्यूज खुद से इनपुट करनी है। इमेजिन ये करो कि ये वैल्यू एरे डिक्लेयर तो है, लेकिन ये कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दैट इज वेरी सिंपल। मैं यहां पे लिखूंगा फॉर जे इज इक्वल टू 1 to 10। अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, इनपुट, पहले मैं यहां पे लिखूंगा आउटपुट एंटर सिटी नेम, फिर मैं यहां पे क्या लिखूंगा, इनपुट, सिटी का नाम क्या था, लेट्स सपोज हमारे हम लिखेंगे कंट्री, जे कॉमा 1, ठीक है। और फिर मैं लिखूंगा आउटपुट एंटर कंट्री नेम, और फिर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इनपुट कंट्री जे कॉमा 2, दैट्स इट, और नेक्स्ट। जी भाई, तो जब हम पहली दफा लूप रन करेंगे तो जे की वैल्यू क्या होगी, जब बात 1 होगी जी। तो आउटपुट एंटर सिटी नेम, तो जो भी सिटी नेम है, तो कंट्री में 1,1 का मतलब क्या है, 1,1 का मतलब ये वाला सेल है, यहाँ पे कोई भी सिटी आप डाल दोगे, ठीक है। और जब आपने दूसरा मैसेज क्या दिया, जे की वैल्यू अभी भी 1 रहेगी, आपने कहा कंट्री नेम जे कॉमा 2, जे तो 1 है, 1,2 का मतलब आप कंट्री यहाँ पे चला जाएगा। फिर जब चल के आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, ओके हाँ जी, फिर जब चल के आएगा तो क्या होगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2,1 पे वैल्यू सिटी की चली जाएगी 2,2 पे। इसी तरह पूरा एरे पॉपुलेट हो जाएगा विद द वैल्यू, 2D एरे दैट इज। सर आप कंट्री के लिए क्यों लिख रहे हैं फिर ब्रैकेट में? कंट्री नेम का मतलब, कंट्री देखो ये एरे का नाम है, हम हर ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए क्या देते हैं, रो और कॉलम, नाम तो एक ही रहेगा ना। इस पूरे एरे का नाम जो है वो अयान क्या है, 2D एरे का पूरे का क्या नाम है, कंट्री। बस मुझे ये पता है कि पहले ब्लॉक में इसके मैंने सिटी डालने हैं, दूसरे में क्या डालना है, कंट्री। तो जब मैं 1,1 कह रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे सिटी डालना है, 1,2 बोलो उसका मतलब मुझे क्या डालना है, कंट्री डालना है, ठीक है। तो कंट्री का ही नाम यूज होगा ना। इज इट क्लियर क्लास? सर आप नीचे जा सकते हैं, बस मुझे वो नहीं समझ में आ रहा ना बोलो। कि हमने तो बोल दिया था ना कि हमें आउटपुट करना है, फिर वो खुद ब खुद। नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ अभी इन्होंने मुझे पूछा था कि हम वैल्यूज एरे में इनपुट कैसे करेंगे, तो पहला मैसेज क्या आया, आउटपुट एंटर सिटी नेम। सिटी नेम। अब जो तुम सिटी नेम एंटर करोगे उसको मुझे स्टोर कहाँ पे करना है, एरे के फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में। तो पहली दफा में जे की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1,1 में क्या चला जाएगा, सिटी नेम चला जाएगा। जी सर। फिर मैंने क्या बोला, आउटपुट एंटर कंट्री नेम। अब जो कंट्री डालोगे तो वो उसी रो के सेकंड कॉलम में जाएगा, यही करना था ना हमें काम। जी सर। समझ में आया? जी सर। ओके एवरीवन, दितिया, अमार, अशर, अजान, दिवेश, फातिमा, हारून, जवाद। प्रोग्राम लिखना होगा तो हमें पहले रफ स्केच बनाना होगा जैसा आपने भी बनाया अलग नहीं से। लड़के, रफ स्केच इज जस्ट फॉर यू।
आप अपने वैसे कॉन्सेप्ट सर रफ स्केच बनाती था सी समझ आते उस वक्त हम